हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते हैं मुस्कुराते हैं। जो चलते हैं वीडियो का टाइटल है आटमी मुल्क पाकिस्तान वक्त से पहले तबाह। इस तरह तो का जो मतलब ब्रेक डाउन हुआ था परसों या कल हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया का कैसे बोल है, तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं रिएक्शन। कुछ सालों से पाकिस्तान जो है ये तीसरी दफा है कि ये पावर ब्रेकडाउन हुआ है। आ जाएगी, घबराओ नहीं। कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ से माइग्रेट हिंदू कर गए, लेकिन वहां से मुसलमान ही किए, क्यों? वहाँ अच्छे हालात है, यहाँ का आगे क्या वो करेंगे? हमारी तरह भूखे मरेंगे? खाने को भी कुछ नहीं। अब तो बच्चे आ रहे हैं मिनट बाद पानी की गैलन पर लौका से भर के लाए। ये जिनको बिठाया जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश, हमसे जो पीछे थे वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी हमारी कहाँ चले गई है? अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने IMF के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं। थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ही ना। ठीक है, क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। अब ये ब्लेम करते हैं एक शख्स को। आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि देखो, मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि अशखास से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लोगों से ताल्लुक ही नहीं है। आपके पास टके के वसाइल नहीं है। यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज वेबसाइट कैन बी विजिटेड, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आपको US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्टैट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर चले जाओ, वर्ल्ड की जितनी मारूफ वेबसाइट्स हैं उन पे चले जाओ। आपके पास ना तेल है भैया, ना गैस है। अब पूरा दिन आप नाचते रहो भले अंजुमन की तरह, जैसे फिल्मों में नाचती थी वो। आप शोर मचाते रहो, हमारे पास वसाइल ही वसाइल। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, फुल स्टॉप, है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अच्छा ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो, सीपेक जाता कहां है? गवादर से मैं शुरू हुआ, आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा, है ना? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, चाइना में कहां जा रहा है? तो पता ये लगा कि चाइना में ये कस्बे में जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ है ना मंडी बाउदीन, ऐसा एक शहर है वहां पे, उसका नाम है उरुमची। किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में वो बड़ा अहम शहर था। वो सिंकियांग सूबे में, जो कभी चाइना का पहले हिस्सा ही नहीं होता था। ये सब बाद में बने हैं चाइना के हिस्से ना, इनर मंगोलिया, तिब्बत, ये सिंकियांग। मेरी बात नहीं मानो, मैं तो झूठा हूं यार। पाकिस्तान में दो ही तो बुरे लोग हैं, एक मैं एक माविशियात। मेरी बात पे आओ ही नहीं, इंटरनेट पे सर्च करो, आप किताबें पढ़ो, इंटरनेट पे भरोसा नहीं। आपको पता लग जाएगा ये सिंकियांग, ये सब ये है रेगिस्तान। अंग्रेजी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन ढन ढन, सीपेक बन गया, पता है नहीं। अच्छा, इसका है मैरी टाइम रूट, और मैरी टाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर अगर चाइनीज में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया। और चीजें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो। 2-3 दफा मैं चिंटू को भी वहां लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात यह कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबहार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात यह, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावन बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार? कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाजरीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं। अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपेक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपेक वाज एनर्जी कॉरिडोर।
और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे। तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया? तेरी मोहब्बत में बड़े बर्बाद हुए। ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट करके देख लिया ना कैसी ख्वारियां हुई। तो उनके लिए भी इंपोर्ट करके ये वाली ख्वारियां करोगे? यहां से यूं जाएगा, फिर वहां से यूं आ जाएगा। यार मुझे आज बड़ा गुस्सा आया हुआ है। अब इंडिया के हालात अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इवन वहाँ पर 300 बिजली के यूनिट तक फ्री दिए जाते हैं। क्या समझते हैं कि वो फिर बेहतर है? 35 करोड़ जो मुसलमान वहाँ पर है वो सही हालत में है? हमसे तो फिर लाख दर्जे अच्छा है वो। ये नाम का वो अपना इस्लामी मुल्क बनाया है इन्होंने। मिस गवर्नेंस है, पैसे नहीं थे, मतलब क्या चीजें कहते हैं। रात को हम बंद कर देते थे, स्विच बंद कर देते हैं, सवेरे ऑन की दिशा ही नहीं चली। सो हाउ डू यू सी दिस? दिस इज अ फेलियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम या जो पॉलिटिकल फेलियर है? सर मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा, कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज्ड टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके। और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा, सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल में कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है। और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी, तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है। अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज्ड टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे। और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त। और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। लेकिन जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे और कुछ नहीं बनेगा वहां पे। हजार बंद ही बनेंगे वो वहां पे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कौम इस वक्त कोई परेशानी फिक्र नहीं है, कौम बिजी है। 44 MNA कभी असेंबली भाग रहे हैं, कभी स्पीकर के घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं सुन रहा हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आर्डर दिया गया है कि कायमा कमेटी जो है वहां पे आप इनकी करप्शन के जो चीजें वो निकल रही हैं, और ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वहां जाके कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ली जाए। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के बिजली के बाद जो दूसरी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो कौन सी हैं? एक सीनियर वजीर साहब ने फरमाया है कि 6 जर्नैल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं, एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे, तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त, वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। वो इस तरह गिरा रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम हमारे जो परवेज लाई साहब हैं, उनकी तीसरी बीवी के करीब घेरा बंद टाइट कर लिया है सारा अनवर के इर्द गिर्द। उन्होंने भी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है जायदादों की, और उनके ऊपर एलिगेशन जो चोई साहब के खिलाफ है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खर्च किया है।
उन्होंने हकीकत बताई है वो बताते हैं कभी कभी कि हकीकत है। रुखसार भाई 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से हमारी जो हुकूमत है, ये ऑपोजिशन है, वो इस सोच में पड़ी है कि भाई आपने 40 बंदे MPA MNA तोड़ने हैं, इसके जो पैसे हैं ना किसको किस जरिए देने हैं, भाई आपने आज उसके तोड़ने हैं, आज उसके तोड़ने हैं। यही पड़ा हुआ है एक दूसरे को नीचे दिखाने पर। कभी हुकूमत में 5 दिन की हुकूमत आती है एक पार्टी की, उसके बाद 5 दिन की और हुकूमत आती है। इस मुल्क में जब सियासी सूरत हाल ऐसी होगी तो ऐसे सूरत हाल से तो गुजरेगी ना अवाम। तो अवाम जाग रही है, अवाम जाग रही है कि भाई आप, मैं कहता हूँ जब बिजली नहीं होगी वो जागेगी भाई, मच्छर मच्छर काटेगा, फिर उसके तो बाद हीटर गीजर नहीं चलेंगे, जागेगी डीजल या पेट्रोल की शॉर्टिंग होगी तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? बहुत मुझे तो शॉकिंग आने मुझे वाले जो हैं अगले भाई, माह है हाँ। बहुत खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान के जो मैं कहता हूँ वो आ रहे हैं। वो भाई बात आपका टॉपिक तो रहता था, लेकिन सर ने भाई, बात की टॉपिक कि क्या बात रहता था? वसाइल की। तो सर वसाइल ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो कोयला यहाँ पर भट्टों पर जलील हो रहा है ना, अगर उसकी बिजली बनाई जाए तो हमारे पास पहाड़ है कोयले के। समझ में कहाँ है पहाड़? जिन पहाड़ों से ये कोयला निकल कर भट्टों पर आता है, ये पहाड़ों से ही आता है। क्या हमने घर में छुपा कर रखा हुआ है? भाई कोयले से पैदा होती तो कोयले से बिजली पानी बिजली पैदा होती है, पैदा सब होती, है, कोयला बिजली पैदा इतना होती है। पाकिस्तान के पास होता। मेरी तो बात सुने अच्छा। कि ये कब के बन जाते होते, तो जो ऑयल से बनाते हैं, ऑयल ही नहीं हमारे पास फर्नेस होगा, ऑयल। तो इसीलिए शार्टिंग है। और मेरे वो कहते हैं कि भाई, हम आपको अपनी पता बिजली नहीं का है। फायदा। और मेरे भाई आपको पता नहीं है, अगर ये निकम्मी हुकूमतें आ रही हैं ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास कोयला नहीं है और उससे बिजली बन सकती है। सिर्फ ये निकम्मे हैं। अगर इन्हें बिजली का ख्याल होता तो ये आज से 10 15 20 साल पहले कालाबाग डैम जो था वो बना देते, सब कुछ कर लेते। अगर इन्हें मुल्क के बारे में कुछ भी अकल वो होती तो मैं शुरू या से इन्होंने बात मुल्क की है। से उन्हें इमरान खान ने मुल्क कितने को डैम होती। बनाए हैं? कोई डैम नहीं बनाया मेरे भाई भाई उन्होंने। इमरान खान साहब ने काम शुरू किया, छोटे आपके छोटे खिलाफ। डैम्स थे, भाई वो तो मुकम्मल नहीं जो हुए मेरे भाई। बहुत बड़े डैम 2-3 बना रहे हैं, उस पर काम शुरू भी है। वो 2023 में या 24-25 तक, आपको पता 26 है तक वो तैयार हो भाई, जाएंगे। आपको पता है कि एशिया के बड़े डैमों में एक डैम था कालाबाग डैम, और वो कुदरत ने बना कर दिया था। सिर्फ इन्होंने आगे मशीनी सेट करके भाई और उनके दरे बंद आपकी कर जो देते हैं। अवाम की सोच है ना, उसको भी लड़ाया जाता है कि ये किसी तरीके से ये डैम ना बने। सिंध कहता है कि हमारा पानी रुक जाएगा, सरहद कहता था अब खैबर पख्तूनख्वा हम डूब जाएंगे। ये तो सियासतदानों की बातें तो हैं ये भाई। सियासी बयानियां है ना, मेरे सियासी भाई, ये बयानियां। जब सियासत की एक बातें हैं। मुल्क देखें, एक सिंध यक डूबा नहीं या ना नहीं होगा। डूबा? सिंध डूबा पानी से या नहीं डूबा? डूबा है वही ना? बात करें ना कि जब एक यक नहीं होगा ना, एक जुबान नहीं ना होंगे, उस वक्त एक कौम नहीं बनती। हमारी सोच ही अलग है, एक सूबे की अलग है, एक सूबे की अलग है। कभी यार जो सिंधु देश आ सियासी जाता है। बिजलियां गिरा रहे हैं एक दूसरे पर, ये भी बड़ी शॉकिंग है। कैप्टन सफदर ने कहा कि हमें इलेक्शन इत्तेसाब चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बयान। मैं तो कहता हम हूँ, तो चाहते हो भाई हम तो कहते हैं कि ये होना चाहिए। बाजवा हो। इनके मुंह से ये अल्फाज कैसे निकले? बाजवा हो, खान हो, नून लीग की जुबान से ऐसे अल्फाज और कैप्टन सफदर की जुबान। होगा कुछ नहीं, जैसे कुछ बात भी है। नहीं होगा। मुझे ये बताएं, मुशर्रफ ने इतना काम किया, कौमी सलामती पर इश्यूज बने, जो भी बना उनको गद्दार करार दिया गया, अदालतों की तरफ से सब कुछ हुआ, लेकिन इनमें किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी, पावर नहीं थी कि मुशर्रफ को ला कर उसको सजा दी जाए। किसी के पास अभी भी वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जो आर्मी का हॉस्पिटल है। नुकसान भाई अभी ये सब हो सकता है जो कैप्टन सफदर ने अल्फाज बोले हैं, उस पर अमल इम्पॉसिबल, हो ये तो सकता है। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कहाँ बाजवा, कहाँ अच्छा, इसके तो सारे जो सुसर ये मुंह और मसूर की दाल। नहीं, इसके जो सुसर और साले जो हैं वो सारे फंस जाएंगे, इसकी बीवी भी। और यार साहब करें, अपने से शुरू करें, फिर अपनी बेगम से शुरू करें, फिर अपने बच्चों से शुरू करें, फिर नवासों से शुरू करें, फिर आप उनके अपने नाना से शुरू करें, उसके बाप से शुरू करें शुरू, खान से भी शुरू करें। भाई सारे मुल्क से करें। ये तो बहुत एक उसने अच्छी अल्फाज बोले जो अल्फाज होगा। आम सर, ये बात आम ये अवाम है। है ना पाकिस्तानी की, सर उसके बात अल्फाज ये है बोले हैं। कि चोर एक चोर दूसरे को कहता है कि वो चोर है। बात सिर्फ भाई ये इतनी सियासी सी है। चूरन भी हो सकता है। सियासी चूरन है, बस आगे और इलेक्शन कुछ आने नहीं। वाला हाँ है, जी। ये सियासी चूरन भी हो सकता है। आप असद भाई समझे। मैं समझ रहा हूँ भाई गुलजार आपकी और बात को। बाजवा को उसकी हवा के नजदीक भी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं जा सकते। इनमें इतनी पावर ही नहीं है ना। इमरान खान जनरल फैज साहब के इतनी साथ पावर होने के बावजूद वो कहता था कि मैं नहीं बोल सकता। अपनी अब बोल FIR सकता नहीं वो करवा सका अपने हुकूमत के होते हुए। ले, छोड़े, अब लंबी बातें छोड़े। उन पर फायर हुए, उन्होंने 3 नामजद किए। मुद्दई कह रहा है कि मुझे इन लोगों ने मेरे पर हमला करवाया है।
मुदई खुद बोल बोल के चीख चीख कर रहा है। मुदई भी वो जिसकी हुकूमत भी अपनी है, पंजाब में हुकूमत भी इमरान खान की है, वो भी चिल्ला रहा है, फिर भी नहीं होता है। फैयाद सोचें, ये सोचने की बात है कौन कंट्रोल कर रहा है। ये बात वाकई ठीक है। वीडियो के टाइटल पर आते हैं, यही टाइटल है ना कि हम जो हमारा है बिजली एक दिन पहले भी हुआ था, एक दिन जो मैं कहता हूँ 24 घंटे रही थी, कितने दिन रही थी, तो उसके बावजूद ये आया और पता नहीं कितने मुल्क में कितने पाकिस्तान में 3-4 मरतबा ऐसा हो चुका है कि पूरा मुल्क ब्लैक आउट हुआ है। ब्लैक आउट हुआ है। ये 3-4 तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी मुल्क से ब्लैक आउट हो किसी हिस्सों में चली जाए। इंडिया में एक मरतबा हुआ है पूरे हिस्ट्री में, वो अमेरिका में भी एक दिन बल्कि 1 घंटा हुआ था, 1 या 2 घंटे हुआ था। ये भाई जिंदा कौमें जो है वो गलती से सीखती हैं। हम जो है हम जिंदा कौम नहीं, हम हजूम है। कौन तो मैं कहने नहीं चाहिए, हम हजूम है। और हजूम भी ऐसा जो लौंडे लपाड़े हैं, वो बात बिल्कुल साजिद तारड़ साहब की ठीक है, हम लौंडे लपाड़े हैं। हमने क्या किया आज तक? कुछ किया अपने दम पर? कुछ किया? मैं भाई पहले ये बात कहता हूँ कि पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरे के बारे में बात करो। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूँ। असल में बात मुझसे इतनी सी है कि पाकिस्तान के पास ना आयल के पैसे हैं, पाकिस्तान के पास ना को एलसी खोलने के पैसे हैं, पाकिस्तान के पास 4 से 5 अरब डॉलर, वो भी अपना नहीं, वो भीख का मांगा हुआ किसने रखवाया है हमारे बैंक्स में। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है सिवाय ये भौंकने के और ये तलवारें किसने कि हम बड़े खुददार हैं, हम ये हैं, फलान है, ढिमकान है। कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है। और ताज़ा न्यूज़ ये है कि बाकायदा एक सिलसिला चल चुका है, सऊदी अरब को हम अपने न्यूक्लियर एसेट बेचने जा रहे हैं और उनसे हम डॉलर लेंगे। जो सऊदी ने कहा कि हम ऐसे आपको डॉलर नहीं देंगे। तो ये हाँ जी, ये खुफिया मुलाकातें हो रही है। ये जो भी आप कह रहे इस पर न्यूक्लियर एसिड बेचने अगर इतने आसान होते, चले जी मेरी बात सुनिए, अगर इतने और भाई आपने नॉर्थ कोरिया को नहीं बेचे सर, किसी कानून के तहत कानून कहता है कि आप बेचे दूसरे मुल्कों में। अमेरिका देते हैं या नहीं देते? और अमेरिका कभी भी किसी को नहीं बेचता है, कोई रह सकता नहीं भाई, वो खुफिया बेचते हैं, जाहिर नहीं करते मेरे भाई। तुमने कहा हमने कब किसी को बेचना? बेचेंगे, ये आप क्या कहूँगा सामने होगा। मैं नहीं मानता भाई। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।